जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। प्रसंग चल रहा था कि कोई भी कार्य होता है उससे यदि हमारा शाश्वत अविनाशी संबंध हो जाता है तो फिर व्यक्ति पतन की ओर नहीं जाता, चाहे वो राग और द्वेष भी क्यों ना हो। राग भी जिससे हो जाता है वह राग तुम्हारा क्षणिक रहता है, इसलिए ये पाप है। इसलिए तुम अपनों के भी दुश्मन बन जाते हो। इसलिए आज तुम भाई की तरह जन्मते हो और दुश्मन की तरह मरते हो। आज तुम अपना एक दूसरे से राग करते हो, बाद में वही द्वेष में बदल जाता है। यदि राग किया है तो उसको द्वेष में मत बदलने दो कभी भी, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, क्योंकि हमने एक बार उसे अपना कहा है, एक बार मैंने उसको अपना मान लिया है तो वह सदा अपना ही मानना, त्रिकाली अपना मानना। पंच परावर्तन की चर्चा जब शास्त्रों में आती है तो पंच परावर्तन की बात सुनकर के ऐसा लगता है कि हम किससे द्वेष करें। त्रिकाली राग, जिस वस्तु को मैंने आज अपना मान लिया, अब इसके बाद में इससे कभी भी द्वेष नहीं करूंगा, राग ही करूंगा। क्योंकि आपको मैं वीतरागी मार्ग का उपदेश दूं तो रुचता नहीं है। 2 दिन पहले भी मैंने कहा था, आपको छोड़ने की बात कहूं तो आपसे छूटता नहीं है। मेरे कहने पर नहीं छोड़ोगे, स्वयं ऐसा छोड़ते हो कि मैं भी मिलाऊं तो नहीं मिलते हो। बस तुम्हारा एक नियम है कि हमें भगवान की बात नहीं मानना, बस महाराज की बात नहीं मानना, शास्त्र की बात नहीं मानना। करोगे वही जो मैं चाहता हूं, करोगे वही जो भगवान चाहते हैं। लेकिन बस तुम्हारी एक संकल्प है या तुम्हारी बुद्धि में पता नहीं क्या है, हमें भगवान की बात नहीं मानना, बस हमें धर्म की बात नहीं मानना, बस हमें गुरु की बात नहीं मानना। बस ये तुम लोगों के संसारी धर्म की चर्चा करते ही व्यक्ति का मन अच्छा उत्साहित नहीं होता। और हमें मालूम है कि जो जो मैं चाहता हूं वो सब तुम करोगे, जो जो चाहता हूं। मुझे उसका दुख नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कोई मंदिर नहीं बुला पाया, मैं तुमसे अभिषेक नहीं करा पाया, मैं तुमसे त्याग नहीं करा पाया। इसका मुझे गम नहीं है, ये तो तुम करोगे। तुम्हारे परिवार से राग नहीं छुड़ा पाया, वो तो तुम छोड़ोगे। सब तुम करोगे, पर फर्क इतना है कि तुमने त्याग किसके कहने पर किया है। त्याग का महत्व नहीं है हमारे यहाँ, धर्म का कोई महत्व नहीं है। कितने तुम अभिषेक कर लो, पूजा कर लो, हम मुनि महाराज बन जाएं, माला फेर ले, सब कर लो, कोई महत्व नहीं। यहां तक कह दिया कि तू मुनि व्रत अनंत बार पालन कर ले,
कठोर कठोर मासोपवास कर ले, कितनी तपस्या कर ले, जैन दर्शन कहता है मैं इसे अभी प्रशंसा नहीं कर सकता। अरे देखो ये मुनि बन गया सब कुछ छोड़ करके, बोले बन गया होगा तो क्या हो गया, बन गया होगा तो क्या होगा। इतनी तपस्या कर रहा है, मासोपवास कर रहा है, अब तो कम से कम ये धर्मात्मा है। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी कहते नहीं, उससे पूछो ये क्यों कर रहा है, ये तपस्या क्यों कर रहा है, क्या कारण है। ऐसा तो नहीं है कि साहूकारी जैसे ब्याज पे कार्य कर रहा हो। एक साहूकार लाखों रुपया दूसरे की अटकी पे दे देता है। साहूकार के पास जब भी कोई व्यक्ति जाता है पैसा लेने के लिए ब्याज पर, दुखी जाता है कि सुखी जाता है, गरीब जाता है कि अमीर जाता है। गरीब जाएगा, दुखी जाएगा, परेशान व्यक्ति जाएगा। धनवान सुखी व्यक्ति तो कोई भी ब्याज से पैसा उठाता नहीं, मजबूर व्यक्ति जाता है। मजबूर व्यक्ति जाता है परेशान, और वो लाखों रुपया दे देता है। जितने साहूकार हैं सब संकट में बड़े काम आते हैं। जिस दिन साहूकार खत्म हो जाएंगे उस दिन संकट वाले सब मर जाएंगे। लोन खत्म हो जाएगा, दुनिया मिट जाएगी। जितने ये साहूकारी करते, गिरवी रखना, पैसा ऋण पे देना, ये तब हम सोचते हैं उस गरीब के पक्ष में, उस व्यक्ति के पक्ष में। ठीक सोचता हूं तो लगता है कि कितना अच्छा काम है। बैंकों से लोन मिलने पर कितना फायदा है लोगों को। साहूकार से जब ऋण मिल जाता है, कई लोग तो कहते हैं किसी भी हालत में मिल जाए ऋण, और साहूकार देते हैं। सारे भारत में साहूकारी से गरीब की बहुत समस्या का समाधान होता है। इतना उपकार करते हैं लोग, बहुत उपकार करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का उपकार करते हैं। लेकिन जब मैंने सोचा कि साहूकार इतना उपकार करता है, कोई बीमार था, उसने कहा सेठ जी लाख रुपया दे दो, उसने दे दिए लाख रुपया। उसने ये और कह दिया और ले जाना। ऐसे तो हमारे दानी भक्त भी नहीं है, ऐसे तो मेरे धर्मात्मा भी नहीं है। हाँ, इतने दानी तो मेरे धर्मात्मा नहीं है कि कभी कितने ही दान दे रहे हैं और कमेटी से और कह दे ये तो ले जाओ और जरूरत पड़े तो और ले जाना। कुमार भाई, ऐसा कोई व्यक्ति मिला तुम्हें जो कहते ये तो ले जाओ और चाहिए हो तो ले जाओ? बल्कि ये मिलेंगे भाई कम में काम नहीं चलेगा। कम में नहीं चलेगा क्या? दानी भी ऐसा नहीं। लेकिन साहूकार दुनिया में ऐसे हैं कि नहीं? तुमने लाख 2 लाख रुपया 10 लाख रुपया लिया, अंत में वो क्या कहेगा, भाई घबराना मत, और चाहिए हो तो और ले जाना। 50-60% साहूकार एक ही माला फेरते, सब लोग को मैं जितना चाहो उतना ले जाओ। कई लोग तो कहते जितना चाहो तुम ले जाओ। इतना उपकार, बीमारी को दे दिया। किसी की बेटा बिटिया की शादी नहीं हो रही थी, पैसा नहीं था, ले जाओ। किसी को मकान खरीदना था, ले जाओ। किसी कोई आफत में पड़ गया था, घाटा लग गया था, ले जाओ। इतना उपकारी तो मैंने आज तक धर्मात्मा भी नहीं देखा। शायद मैं भी तुम्हारे ऊपर इतना उपकार नहीं कर पाऊं कि चिंता मत करना, मैं हूं, जब भी संकट पड़े मेरे पास आ जाना। मैं तो नहीं कहूंगा, नहीं तो पर मैं कभी नहीं बोलता भाई चिंता मत करना, संकट पड़े तो मैं हूं, मैं आ जाओ, मैं आशीर्वाद दे दूंगा, चिंता मत करना। लेकिन साहूकार ऐसा होता है, सभी साहूकार चिंता मत करना, और चाहिए हो तो ले जाओ। अब कितना बड़ा सहयोग है, इसको कितना पुण्यबंध होता होगा, कितना पुण्यबंध होता होगा।
किंचित मात्र भी नहीं। क्यों? उसकी दृष्टि सामने वाले के सहयोग करने की नहीं है। सहयोग हो रहा है, सहयोग हो रहा है, सहयोग, लेकिन दृष्टि में सहयोग नहीं है, दृष्टि में ब्याज है कि मेरा पैसा बढ़ करके आ जाएगा, इसलिए उपकार करते हुए भी उसके खाते में व्यापार लिखा रहता है। उपकार किया, समस्या का समाधान किया, लाखों लोगों का उपकार किया, करोड़ रुपया बांटते, लेकिन पुण्य के खाते में किंचित मात्र भी, इतना सा भी नहीं लिखा। क्योंकि साहूकार की दृष्टि अपने पैसे से दूसरे के उपकार, दूसरे के दुख दूर करने का भाव है कि पैसे को पर ब्याज बढ़ाने का भाव है। सब साहूकार बैठो, जल्दी बोल दो है? बैंक में तुम लोग पैसा जमा इसलिए करते हो जिससे किसी गरीबों को लोन मिल जाएगा। हमारे पास रखा क्या करके, बैंक में रख देते हैं जिससे कभी गरीबों को लोन मिल जाएगा, गरीब पल जाएंगे। या इसलिए जमा करते हो कि रखा रखा क्या कर रहा है, थोड़ा ब्याज बढ़ जाएगा। 100% व्यक्ति एक आध पॉइंट में रह जाए कोई तो ठीक, नहीं तो 99 पॉइंट लोगों का भाव यही है कि मेरा पैसा बढ़ जाएगा। साहूकारी व्यापार है, भले उससे उपकार हो रहा है, उपकार हो रहा है, बराबर उपकार हो रहा है, और वो दुआ भी दे रहा है। जिसकी परेशानी पे तुम ऋण दे देते हो, बहुत दिया सेठ जी आपने बहुत बड़ा उपकार किया, हम आपका उपकार नहीं भूलेंगे, ऐसे संकट पर आपने मुझे पैसा दे दिया, दुआ भी दे रहा है, लेकिन सेठ जी को दुआ नहीं लगेगी। देखना कैसी बात, जिसने लिया है वो दुआ दे रहा है, सारा परिवार दुआ दे रहा है। ओहो मर जाते अपन तो, सेठ जी ने पैसा दे दिया, अपना बेटा बच गया, दवाई करा ली ना अपन नहीं तो मर जाता, सारा घर बर्बाद होता था। सबने दुआ दी, सब कुछ किया, लेकिन साहूकार के खाते किंचित मात्र भी पुण्य नहीं लिखा था। उस दुआ का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उसने, उसकी दृष्टि में दुख दूर करना नहीं है, अपने पैसे को आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। तभी तो उसने नीचे, सारा पाप किसमें कर समाप्त हो गया? नीचे लिखा 2 रुपया सैकड़ा, बस खत्म। तुमने वो लाख रुपया दिया, उसके दुख दूर करने के लिए लिखा कि वो 2 रुपया सैकड़ा पाने के लिए किया। सभी साहूकार बताएं उसके दुख दूर करना पर्पस था, या वो 2 रुपया सैकड़ा जो ब्याज बजेगा, 2000 रुपया महीना हो गया ना, 2000 रुपया महीना, तो वो 2000 रुपया महीने के लोभ में आपने दिया है कि उसकी परेशानी को दूर करने के लिए दिया है। भाव क्या आया? सभी लोग बोले 2000। वो 2000 रुपये ने वो दुआ, वो उपकार सब खत्म कर। उसने दुआ दी, दरवाजे पे आकर रुक गई। उसने उपकार किया, तुम्हारा दरवाजा के पास आके वापस हो गया। नहीं, इसने तो उपकार नहीं किया है, व्यापार किया है। उपकार हुआ है लेकिन उपकार किया नहीं है। अंतर समझना, उपकार हुआ है लेकिन उपकार किया नहीं है। उपकार तो हुआ है, कुछ नहीं मिलेगा। हमारे ज्ञान सागर महाराज जी, एक बार क्या हुआ, गिल्ली डंडा खेल रहे थे बचपन में, तो गिल्ली खेलते खेलते एक व्यक्ति की आंख में लगी, उससे खून बह गया। अब भूरा नाम था इनका, तो उन्होंने सोचा कि आज तो इसकी आंख फूट गई, अब हमारी खैरियत नहीं है। बच्चे भाग जाते, और अक्सर कर छिपकुली, सांप, बच्चे किवाड़ के पीछे छुपते हैं। चोर डाकू सब किवाड़ के पीछे छुपते, और भूरा जाकर किवाड़ के पीछे छुप गया। उन्होंने कहा आज ये आएगा और हमारी पिटाई होना पक्का है। और वो उधर से आया, हो गया, आ गया,
और वो कहा, अरे भैया भूरा कहाँ गया, मेरा देवता, ओहो उसने मेरा उपकार कर दिया, आँख में से खून बह रहा है। और वो उपकार करा। उनके पिताजी का नाम चतुर्भुज जी था, माता घृतवरी थी। और उनके पास दोनों पहुंच करके और कहना, भैया आपका बहुत बड़ा उपकार, भूरा कहाँ है? बोले क्यों? मेरी ये आँख पता नहीं बरसों से फूटी थी, दिखता नहीं था, उसकी गिल्ली ऐसी लगी कि वो मरा हुआ खून निकल गया और दिखने लगा। अब देखो, अब भूरा तो पिटने की तैयारी में था, वहां तो शाबाशी थी। अब यदि मान लीजिए गिल्ली लगने से आंख दिखने लगी तो सभी कानों को गिल्ली गलत हो जाए। क्या उस भूरा को पुण्य लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि उसका भाव कभी आंख को ठीक करना नहीं था। लेकिन आंख ठीक हुई कि नहीं हुई? दुर्योधन ने जब भीम को समुद्र में फेंक दिया, नदी में फेंक दिया, और वहां जाकर के नीचे वैष्णव दर्शन के अनुसार नीचे जाकर के वहां देवताओं ने उसे अमृत पिलाया। एक कटोरे अमृत में 10 हाथियों का बल था। 7 कटोरे पी गया, क्योंकि यहां से खीर खा के तो गया ही था, तो प्यास जम के लगी थी। 7 कटोरे पी गया, 70 हाथियों का बल आ गया। यदि भीम नदी में नहीं डालता तो 70 हाथियों का बल नहीं मिलता। उपकार तो हुआ, लेकिन भीम को पुण्य कितना लगेगा? उपकार तो हुआ, लेकिन भीम को पुण्य कितना लगेगा? कुछ भी नहीं। उपकार हुआ, लेकिन भीम ने तो इसलिए डाला था कि ये मर जाए। अब वो दुर्योधन ने तो इसलिए डाला था कि ये मर जाए भीम को, और वो बच गया। ऐसे अपने जीवन में ना जाने कितने उपकार होते हैं, लेकिन हमारा अभिप्राय न होने से हम उन पुण्य से वंचित रह जाते। एक बार मैंने चिंतन किया, ये वनस्पति कितना उपकार करती है, कितना उपकार करती है। कितने लोगों को वनस्पति जीवन दान देती है, ऑक्सीजन देती है। कितने लाख यूनिट एक पेड़ ऑक्सीजन देता, अभी पेपर में आया था एक दिन। कितने यूनिट, 7 लाख कितना ऐसा था, प्रतिदिन देता है। इतना यूनिट दान देते हैं पेड़, इनको कितना पुण्य लगना चाहिए? कुछ भी नहीं लगता, किंचित मात्र भी नहीं लगता पेड़ को। उपकार हो रहा है, लेकिन पुण्य नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके उपकार करने का भाव नहीं है, तो उपकार हो रहा है। और वहां एक ऑक्सीजन कोई सिलेंडर दे दे एक व्यक्ति को, अस्पताल में जाके वैयावृत्ति में वज्र सब नाराज संघनन का बंद हो जाए, क्योंकि वो दिया है, ये हुआ है। हवाएं कितना देखो, ये हवाएं चलती हैं, कितनों को ऑक्सीजन दे रही, प्राणवायु दे रहे हैं। 10 मिनट हवा नहीं चले तो अपन मर जाएं सब। कितने जीवों को जिंदा, संसार में जितने भी अनंत अनंत जीव हैं, सब वायु की कृपा से जिंदा है। सब, एक भी जीव ऐसा नहीं है जो श्वासोश्वास न लेता। निगोदिया से लेकर 13वें गुण स्थान तक एक भी जीव ऐसा नहीं है जिसके ऊपर वायु का उपकार ना हो। वायु का इतने लोगों को जिंदा रख रहा है, फिर भी वायु काय को किंचित मात्र भी पुण्य नहीं लग रहा है, किंचित मात्र भी। क्यों? वो बह रही है दूसरों के उपकार के लिए नहीं, परिणाम नहीं है, उपकार तो हो रहा है। जल कितना उपकार कर रहा है, लेकिन जल के खाते कोई पुण्य नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। जल के खाते कोई पुण्य नहीं है। कितना जल, बिना जल के अपन जिंदा नहीं रह पाए। उपकार हो रहा है, पुण्य नहीं। ये पृथ्वी देखो, कितनों को शरण दे रही है, कितनों को आवास दान दे रही है, कोई पुण्य नहीं। इसलिए मुझे इसकी चिंता नहीं है कि आप लोगों से उपकार नहीं होता है।
आप बहुत उपकारी हैं, फक्र ये है कि तुम्हारे अंदर उपकार करने का भाव नहीं है। बस एक टेंशन, हमें कुछ नहीं करना, हमें धर्मात्मा नहीं बनाना, तुम तो धर्मात्मा बनोगे। मुझे कोई गम नहीं है कि तुम धर्म नहीं करोगे, तुम तो धर्मात्मा बनोगे। तुमसे उपकार होंगे, बहुत उपकार होंगे। तुम मर के एक इंद्री बन जाओ, पेड़ बन जाओ तो भी उपकार होगा, पानी बन जाओ, अग्नि बन जाओ, वायु बन जाओ, सब पांचों स्थावर उपकार होगा। लेकिन गम इस बात का है कि तुमसे उपकार होगा लेकिन तुम उपकार करोगे नहीं। बस थोड़ा सा उपयोग उस तरफ चला जाए, ये पेड़ देवता बन जाए। यदि इतना भाव हो जाए, मैं कितना धन्य हूं, वायु को ये भाव आ जाए कि मैं कितने धन्य हूं, मेरे कारण इतने लोग जिंदा हैं। हम एक चींटी को बचाते हैं, धीवर ने एक मछली को बचा दिया, देवताओं ने जय जयकार कर दी, और ये सारे लोगों को जिंदा रखे हैं, कोई कीमत नहीं। बस आप लोग किसके कहने पर आप सब लोग धर्मात्मा बनेंगे, आप सब मंदिर आएंगे, पक्का है। बस तुम्हारी एक ही जिद है, आपके कहने से नहीं आऊंगा महाराज। बस 99% लोग भगवान की नहीं मानते, गुरु की नहीं मानते, माँ की नहीं मानते, बाप की नहीं मानते, शास्त्र की नहीं मानते। बस इनकी बात नहीं मानना। और कर्म कहता है ऐसे लोगों के लिए, प्रकृति तो एक माँ है ना, वो तो कहती है बेटा मैं मंदिर तो बुलाऊंगा, माँ कहती है बेटा मैं स्कूल तो भेजूंगी। 3 तरीके हैं, माँ की बात मान ले, चला जा, देख बेटा चल स्कूल जा, वो नहीं जाता। तो दूसरी बात कहते हैं, देख चला जा, मैं तुझे चॉकलेट दूंगी। अभी माँ है बेचारी, वो रोष नहीं करती। पहले समझाया बेटा मान जा, मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरे अहित के लिए नहीं कहूंगी, हित के लिए कहूंगी। मैं तेरी माँ हूं, तेरा हित करूंगी, जा मेरी बात मान जा। बहुत कम बच्चे होते हैं जो ये समझ पाते हैं कि माँ जो भी करेगी मेरे अच्छे के लिए करेगी। वो तुरंत मान जाते हैं, तुरंत मान जाते। लेकिन कुछ बच्चे उद्दंड होते हैं जो कहते हैं नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरा मन नहीं लगता है स्कूल में, मुझे बुरा लगता है। और अंत में बदमाशी क्या करता है, माँ मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे तेरी याद आती है, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा। ये बदमाश बच्चा दूसरे नंबर का, क्योंकि वैसे मना करूंगा कि मेरा स्कूल में मन नहीं लगता, वहां मुझे ऐसा लगता है, मेरे मास्टर साहब से डर लगता है, तो ये माँ मानेगी नहीं। अब तुमने दूसरा पैंतरा फेंका, माँ मैं तुझे इतना चाहता हूं, मैं तेरे बिना स्कूल में नहीं रह सकता। उसने सोचा माँ अब मेरे में मोह, अरे मेरा बेटा मुझे इतना चाहता है। हर बच्चा एक ही बात कहता है, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। तो सीधी सादी माँ है, वो मान जाती है। लेकिन जो अच्छी माँ होती है वो कहते नहीं बेटा, मेरे से तू इतना राग मत करके तेरी पढ़ाई बंद हो जाए, मेरे से मोह इतना मत करके तेरा कल्याण, तुम्हारा जो विकास है वो बंद हो जाए। नहीं, जा देख तू स्कूल जाएगा तो मैं तुझे चॉकलेट दूंगी, तू स्कूल जाएगा तो मैं तुझे एक ड्रेस दे दूंगा। लोभ, कोई ना कोई लेप देता है। ऐसा कितने बच्चे हैं जो एक बार के कहने पर स्कूल चले गए? आप लोग बताएं, आप भी नहीं गए होंगे, आप अपनी अपनी मम्मी से पूछ लेना। लोभ देना पड़ता है। लेकिन कुछ बच्चे इतने बदमाश होते हैं, वे कितने लोभ दो नहीं जाते। मुझे नहीं चाहिए चॉकलेट, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए ड्रेस, तुम कितने लोभ दे दो, वे लोभ में नहीं आते। फिर मां कहती है अच्छा मैंने साम नीति अपना ली, भेद नीति अपना ली, ये भेद नीति कहलाती है, चॉकलेट देकर भेजना। तीसरा फिर वो हाथ उठा करके एकदम थप्पड़ मारती, तड़ाक,
स्कूल तो भेज के रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, मारना पड़े तो पीट देती है। ये माँ का हाथ आशीर्वाद के लिए था, पीटने के लिए नहीं। लेकिन कभी कभी बेटे की उद्दंडता आशीर्वाद के हाथ को थप्पड़ में बदलने के लिए मजबूर कर देती है। कोई मां बेटे को मारना नहीं चाहती, लेकिन कितना बस महानुभाव, प्रकृति ने मां का हाथ तुम्हें पालन करने के लिए बनाया है, तुम्हें शाबाशी देने के लिए बनाया है। जिस दिन तुम्हारी मां का, पिता का हाथ थप्पड़ के रूप में बदल जाए, समझ लेना अब आपके बुरे दिन आने वाले हैं। ज्यादा जोश मुझसे चक्कर में मत पड़ना, कभी नहीं पड़ना। ज्यादा मत सोचना मेरा भविष्य क्या है, मेरा भविष्य क्या है, ये मत सोचना। और किसी जोशी के पास मत जाना, 150 रुपया लग जाएंगे, मैं फोकट में बता देता हूं। बस एक सावधानी रखना अपनी जिंदगी में, कुछ भी नहीं करना। मैं कुछ भी ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं करूं। कभी मां बाप का हाथ थप्पड़ के रूप में परिवर्तित ना हो, क्योंकि माता पिता का हाथ दुनिया में तुम्हारे लिए आशीर्वाद के लिए है। बस मां के हाथ में जो ताकत है, स्त्री के हाथ में नहीं कह रहा हूं, नारी के हाथ में नहीं कह रहा हूं मैं, मां के बाद। स्त्री के कितने रूप होते हैं, एक नारी तो है ही, मां भी है, पत्नी भी है, बहन भी है, सब कुछ है। तुम्हारे भी बहुत सारे रूप है। मैं उस मां के रूप की बात कर रहा हूं। बस मां के रूप में, मां के पास हाथ क्यों, स्त्री के पास हाथ क्यों, ये नहीं बोल रहा हूं। मां के पास हाथ क्यों, मात्र बेटे का पालन करने के लिए, बेटे को आशीर्वाद के लिए। मां का हाथ, जो हाथ मां का पालन के लिए हो, आशीर्वाद के लिए हो, बस महानुभाव मेरा दुश्मन भी है तो उससे कहना, उससे मेरा कहना है, इस हाथ को कभी थप्पड़ के रूप में परिवर्तित मत होने देना। तुम्हें कुछ भी करना पड़े, कितने ही अपनी इच्छाओं को मारना पड़े, कितने ही मन को मारना पड़े, बस एक साधना तुम कर लो कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिसके कारण मम्मी पापा को थप्पड़ मारना पड़े। बस बहुत सरल साधना दे रहा हूं, कोई बड़े बड़े उपवास नहीं बता रहा हूं, कोई बड़ी बड़ी तीर्थों की वंदना नहीं बता रहा हूं, कोई बड़े बड़े त्याग तपस्या नहीं बता रहा हूं। बस ऐसा कृत्य मत करना कि मां बाप को इस आशीर्वाद को थप्पड़ में बदलना पड़े। मां बाप बेटे को देखकर, मैंने तो शास्त्रों में पढ़ा है, बेटे को देखकर मां बलिहारी होती है, आनंद हो जाते। सबसे बड़ा आनंद मां को, यदि मां को कह रहा हूं, नारी को नहीं, स्त्री को नहीं, मां के लिए सबसे बड़ा आनंद आता है बेटे को देख करके। मनुष्य में नहीं, पशुओं में भी बेटे के लिए मर जाती है। प्रीत्यात्म वीर्यम अभिचार मृगी मृगेंद्रम नाभेति किम निज शिशो परिपालनार्थम। एक मृगी भी बेटे के लिए शेर के सामने कूद पड़ती है। इतना महत्व होता है मां के जिंदगी में। यदि मां और बेटे को दोनों में एक को मरने की बात आए तो बोलो मां मरेगी या बेटे को आगे कर देगी? मां आगे हो जाएगी। मैंने शास्त्र में भक्तांबर जी में ये बात बहुत बड़ी महत्व, बेटा और मां के मरने में एक को मरना है। हिरणी ने बेटे को पीछे कहा, शेर के सामने आ गई। नाभेति किम निजस्सो परिपालनार्थम, शेर के सामने आ गए, हे सिंहराज मुझे खाओ, बेटे को बचने दो। मां कभी बेटे को मरने नहीं देगी, स्वयं जीते जी नहीं मरने, मां का नेचर है। ऐसी महत्वपूर्ण मां जो आपको देख करके स्वर्ग का आनंद महसूस करती है। बस महानुभाव, कभी ऐसी गलती मत कर लेना कि तुम्हें देखते ही मां आहा सारे दुख भूल जाती है। मां बेटे को जन्म देने के बाद बताते हैं कि जन्म की प्रसूता की पीड़ा इतनी होती है कि कोई व्यक्ति को अन्य समय में इतना कष्ट दिया जाए तो मर जाए, लेकिन मां नहीं मरती। क्यों? मां बेटे का राग, बेटे का मोह, बेटे का मुख देखने का जो दर्शन
हर नारी को मालूम है कि बच्चे को जन्म देने में कष्ट है, खूब देखे। फिर वही कार्य तुम लोग क्यों करते हो? बच्चों को जन्म देना बंद करो। बच्चे का जन्म सुखपूर्वक होता है कि दुखपूर्वक? माता से पूछता हूं, कितने कष्ट होते हैं? और अभी अनादिकाल से होते आए, फिर भी आज तक किसी नारी ने माता बनना बंद नहीं किया। एक माता का कष्ट, कितना कष्ट, वो आप लोग जाने, मैं तो शास्त्रों की बात कहता हूं। शास्त्रों में लिखा है बहुत कष्ट, और सबको मालूम है। फिर किसी ने आज तक माता नहीं बनने का विकल्प क्यों नहीं किया? अच्छी माताओं का, भारतीय माताओं का। बल्कि जिनके बच्चे नहीं होते हैं वे दुखी है। मैंने एक बार एक माँ से कहा, महाराज मेरे यहाँ कोई बेटा नहीं है। मैंने कही तुम बहुत भाग्यवान हो, पुण्यवान हो। बेटे के जन्म के कष्ट कितने हैं? जिनके बेटे हुए हैं उनसे पूछ लो। बोल महाराज पूछना क्या है, मैंने देखे हैं। फिर मैंने कही फिर क्यों इतने कष्ट का आशीर्वाद लेने? इतने कष्ट सहन करने का, मौत भी हो सकती है, मर भी सकती है। बहुत सारी माताएं मर जाती हैं, मर भी सकती हो, जिंदगी खत्म हो सकती है। क्या जवाब मिला? महाराज जी मौत का कष्ट मंजूर है, 9 महीने का कष्ट मंजूर है, सारे कष्ट मंजूर हैं, बस एक बार बेटे का मुख देखने का जो आनंद है वो सब इसके सामने कम है। मैं स्तब्ध रहेगा, बस एक बार बेटे को मुख देख लूं, बस उस मुख देखने के लिए आज तक प्रत्येक नारी कितने कष्ट उठाती है। इतना कष्ट तो मुझे मोक्ष मार्ग में नहीं है। मुझे इतने साल मुनि बने हो गए, जो एक मां को कष्ट होता है, जो उसकी वेदना होती है, मुझे इतने सालों में मुनि पद पर आज तक कोई कष्ट नजर नहीं आया। आप लोगों के कष्टों के सामने मैं जो मुनि पद के जो कष्ट है ना, ये कष्ट तो लगते हैं कई बार, लेकिन तुम्हें देख के सहन कर लेता हूं। तुम लोगों की हालत देख कर कहता हूं मैं बहुत अच्छा हूं। तुम लोगों के जो आकुल व्याकुल परिणाम, तुम लोगों की जो चिंताएं, तुम लोगों के जो कष्ट देखता हूं, 24 घंटे तुम्हारी जिंदगी हाथेली पर रखी रहती है। कब तुम्हारी मौत आ जाए, तुम्हारी मौत के कुएं में खेलता है। गृहस्थी का हर कार्य मौत का कुआं है, हर कार्य मौत का कुआं है। मौत का कुआं वो होता ना, सर्कस में होता था पहले, मौत का कुआं होता, उसमें फटफट चलाता था गाड़ी चलाता। मुझे तो हर गृहस्थी का जिंदगी मौत का कुआं दिखती है। बहुत बड़ी मौत, शुरू से ही मौत है, कष्ट ही कष्ट है। देख लो, आप गृहस्थी बसाओगे, आपकी जिंदगी में एक अनजाना व्यक्ति आएगा, मौत से भी खतरनाक। शादी होती है 2 अनजाने व्यक्तियों में, 2 अपरिचित व्यक्तियों में, कुल से विपरीत, रिश्तेदारी में नहीं, कुल में नहीं, कुल के विपरीत शादी होती है। 2 अनजाने व्यक्ति जिंदगी में आना है। आज तो अपनों ही का विश्वास नहीं है और तुम्हें अनजाने पर विश्वास करना है। ये संसार ऐसा है जिसमें अपनों का भी विश्वास नहीं कर सकते, और तुम्हारी जिंदगी में एक मोड़ आता है दोनों की जिंदगी में कि तुम दोनों को एक अनजाने पर विश्वास करना पड़ता है। हमारी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं आया। थोड़ा बहुत विश्वास करता हूं तो उससे हमें खतरा कुछ भी नहीं है। गुरु से करता हूं, क्या करेगा गुरु करेगा क्या? तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद कर देगा। एक कन्या की जिंदगी में पुरुष अपरिचित आया, एक तुम्हारी जिंदगी में एक कन्या अपरिचित आई, और देखो कितनी बड़ी रिस्क, कुछ भी कर सकता, अपरिचित है, अनजाना है। कई लोग बर्बाद करके चले जाते हैं। कितने लोग ऐसी शादियां हो जाती हैं जो घर को नरक बना देती है आकर के। कितने लोग ऐसे हैं जो शादी करके पत्नी का मर्डर कर देते, हत्या कर देते। छल कपट सब होता है। शादी करने के बाद कितने केस आते हैं, फिर भी आपको डर नहीं लगता? कोई मोक्ष मार्ग पर गड़बड़ हो जाए,
उसका कोई परिवार का व्यक्ति मुनि बन रहा था, उसने भाव किया तो समझा रहा था, नहीं नहीं देखो फलाने महाराज बने थे वो भ्रष्ट हो गए, फलाना वो हो गया। और मैंने कहा ये तो इसका बैराग को खत्म कर देगा, उदाहरण ही ऐसे ऐसे दे रहा है और घटना तो सही थी गलत नहीं बोल रहा था। फलाना साधु भ्रष्ट हो गया, फलाना साधु ऐसा हो गया, देखो आजकल साधु क्या करते हैं, साधुता ही नहीं है। उसने जितने शीतलाचारी साधु हुए सबके नाम गिना दिए। उसके पास शीतलाचार्य साधुओं की लिस्ट थी, अच्छे साधु की लिस्ट नहीं थी। उसने एक अच्छे साधु को नहीं गिनाया कि कुछ ऐसे साधु भी हैं जो चौथे काल में, पंचम काल में, चतुर्थ काल का नजारा देख रहे हैं। आज भी हैं महानुभाव, सभी तो साधु नहीं कहेंगे। शैले शैले न माणिक्यम मुक्तिकम न गजे गजे साधवः न लोकेषु चंदनम न बने बने। सर्वत्र साधु तो नहीं है। जो साधु भेष में है वे सब साधु हैं ये भी मैं नहीं कहूंगा। साधुओं के भेष में डाकू भी हैं हर संप्रदाय के पास। कोई संप्रदाय वाला आज ये घोषणा नहीं कर सकता मेरी समाज में जितने धर्म भेषी हैं वे सब धर्मात्मा हैं। कोई संप्रदाय नहीं आज। जो जो धर्म भेषी हैं, चाहे वे श्रावक हों चाहे मुनि हों, जितने साधु हैं, नहीं कह सकते सारे साधु साधु हैं। हर व्यक्ति को मालूम है हर संप्रदाय में हर साल कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं घटती हैं। हर साल कोई ना कोई साधु कलंकित होता है। हर साल हर संप्रदाय का कोई ना कोई साधु मुंह काला करता है। हर संप्रदाय में कोई ना कोई साधु पतित होता है। और कई बार तो ऐसे पतित हो जाते हैं कि अरेस्ट कर लें तो जमानत भी नहीं होती। ऐसे साधु होते हैं कि नहीं होते? ये तो मैं नकारू नहीं, सब सही कह रहा है, बोल रहा, मैं कैसे कह दूं तू गलत बोल रहा है। बस मेरा तो इतना निवेदन है कि तुम्हें भ्रष्ट साधुओं की लिस्ट बनाई थी तो एक अच्छे साधु की भी लिस्ट बना लेते बस, और ज्यादा गड़बड़ नहीं करना। क्योंकि जहां जहां भ्रष्ट है वहां वहां अच्छे भी हैं। ऐसा कोई भी सड़क नहीं है जिस सड़क पर कोई लिखा हो इस सड़क पर किसी का एक्सीडेंट नहीं होता। कोई सड़क नहीं जिस पर लिखा हो इस सड़क पर किसी का एक्सीडेंट नहीं हो सकता, गारंटेड है। हो सकता है गाड़ी का चाक खुल जाए, बोल्ट खुल जाए, ब्रेक फेल हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अरे और कुछ ना हो, ड्राइवर को झपकी आ जाए तो अब क्या करोगे? कुछ भी हो सकता है ही नहीं ऐसा। संत धर्म के मार्ग भी बंधु ऐसे ही हैं। अनादि अनंत काल से आज तक कोई भी युग ऐसा नहीं रहा जब जब जो धर्म मार्ग पर चले हों और उन पर कोई ना कोई भ्रष्ट ना हुआ हो। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि एक युग ऐसा था सारे धर्मभेषी धर्मात्मा थे, सारे साधु साधु थे, साधे श्रावक साधु थे, जितने मंदिर आते थे सब धर्मात्मा थे, जितने अभिषेक करते थे वे सब धर्मात्मा थे, जितने प्रवचन सुनते थे वे सब धर्मात्मा थे, जितने प्रवचन देते थे मुनि लोग वे सब धर्मात्मा थे। मुझे एक भी युग ऐसा नहीं मिला, चाहे वो ऋषभ देव का युग हो, चाहे महावीर का युग हो, चाहे रामचंद्र जी का युग हो, चाहे हनुमान का युग। एक भी युग, पूरे पुराण शास्त्र पढ़ लो और हर संप्रदाय के शास्त्र मैंने पढ़े, प्रत्येक संप्रदाय के, हर संप्रदाय के ग्रंथों में कोई ना कोई भ्रष्ट साधु होते आए हैं, होते रहेंगे। तुम ये मत कहना महाराज जी वो युग कब आएगा जब सारे धर्म करने वाले धर्मात्मा होंगे। वो युग आएगा कि मंदिर में आने वाला हर व्यक्ति धर्मात्मा होगा, साधु भेष धारण करने वाला हर साधु होगा। वो युग कौन सा आएगा? ना कोई आया था, ना आ रहा है और ना आएगा, ये निश्चित समझना। अब ये तो मैंने शाश्वत कर दिया, अविनाशी कर दिया। अब मात इतना सा मेरा कहना आपसे है, इतना सा कहना है कि तुम लिस्ट किसकी बना के रखोगे। उपदेश मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं, बस मैं तो इतना उपदेश दे रहा हूं
कि जितना समय तुमने भ्रष्ट साधुओं की लिस्ट बनाने में रखा, मना भी नहीं कर रहा हूं, बिन जाने ते दोष गुणन के, यदि डाकू को नहीं पहचानोगे तो डाकू से बचोगे कैसे? डाकू की पढ़ो, डाकू की किताब पढ़ो, डाकू पुराण पढ़ो, जरूर पढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति को डाकू पुराण पढ़ना चाहिए। साधु पुराण नहीं कह रहा हूं अभी। क्या पढ़ना चाहिए? डाकू पुराण। पुलिस वालों को सबसे ज्यादा डाकू पुराण सुनाया जाता है, जिसे क्रमोला जी बोलते हैं अपराध शास्त्र। अपराध शास्त्र डाकू को नहीं पढ़ाया जा रहा है। किसको पढ़ाया जा रहा है? पुलिस वाले को पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि जब तक तुम डाकू पुराण नहीं पढ़ोगे, डाकू से बचोगे कैसे? डाकू किस भेष में आ सकता है? सीता को साधु पुराण आता था, डाकू पुराण नहीं आता था। हैं? सीता को कौन सा पुराण आता था? साधु पुराण। डाकू पुराण नहीं आता था उसको। मुश्किल हो गई, आफत हो गई। इसलिए मैं नहीं कहूंगा तुम डाकू पुराण पढ़ो, भ्रष्ट साधुओं की लिस्ट बनाओ। बस इतना सा कहना है कि एक डाकुओं की लिस्ट एक हाथ में रखो और साधुओं की लिस्ट एक हाथ में रखो, बस बैलेंस बराबर कर लो। बुरे आदमियों की लिस्ट रखो, अच्छे आदमी। तुम्हारे पास भ्रष्ट साधुओं की लिस्ट है, उसने उसको भ्रष्ट साधुओं की लाइन दिखा दी मेरे सामने, देखो तुम महाराज बन रहे। मैंने कि भैया ये क्या मामला है? ये तो तूने भ्रष्ट साधुओं की लिस्ट बता दी, मैं अच्छे साधुओं की लिस्ट बताता हूं। तो मैंने बालक को कहा, बेटा तेरे ये कौन है? तेरे चाचा पापा, इन्होंने तुझे भ्रष्ट साधुओं की लिस्ट बताई? मैंने कि मेरे पास एक लिस्ट रखी है अच्छे साधुओं की, ये लिस्ट है, अब दोनों पढ़ लेना, जो तेरी मर्जी हो सो कर लेना। तो मैंने अच्छे साधुओं की लिस्ट दे दी। उनमें सबसे ऊपर लिखा था, मैंने मेरे गुरुदेव का नाम आचार्य विद्यासागर महाराज, जो इस युग में 22 साल में चढ़ती हुई जवानी में निर्वस्त्र होकर के, निर्विकार होकर के दिगंबर मुनि धर्म का भेष दुनिया में डंका बजा दिया। मैंने ये लिस्ट भी है, अब निर्णय तू कर ले, फैसला क्या करना है। मैंने दोनों पढ़ना। मैंने मना नहीं किया कि तेरे बाप की लिस्ट मत पढ़ना, मैंने कहा एक गुरु की लिस्ट भी पढ़ना, ये भी लिस्ट पढ़ लेना। वो पढ़ करके मेरी तरफ झुकने लगा। तो पिताजी कहते, बोले महाराज जी ये लिस्ट आपने क्यों दी इसको? मैंने इसलिए दी कि आप बेटे के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो महाराज मैंने झूठ क्या बोला है? मैंने गलत बोला हो एक तो बताओ। बोले ऐसे साधु हैं कि नहीं? मैंने कहा हैं। तो मैंने कहा तूने झूठ नहीं बोला, तो मैंने क्या झूठ बोला है? बोलो ऐसे साधु हैं कि नहीं? मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूं? बोलो ऐसे साधु हैं कि नहीं? और दूसरी बात मैंने उस पिताजी से कहा, मैंने कहा कितने लोग शादी के बाद बर्बाद हो गए, लुट गए, दोनों में से किसी की गलती सही। सुख के स्थान पर दुख मिला, बिटिया को तुम सुख के साथ विदा करते हो और वो वहां जाकर इतनी दुखी हो जाती है कि सुसाइड कर लेती है। सौभाग्यवती बना के भेजा था, दुर्भाग्यवती बन गई। ऐसे कई केस है। कितने बच्चे हैं जिन्होंने शादी सुख के लिए की थी, बहू घर में सुख के लिए लाए थे, आते ही घर नरक बन गया, नरक बन गया। ये ऐसा होता है कि नहीं पहले बताओ? तो फिर ऐसे केस की लिस्ट मैं तुम्हें दे रहा हूं, अब तो आप शादी करना बंद करो। करो ना, देखो देखो मैं थोड़ा सीधा साधा आदमी हूं, मैं तो तुम्हारी नकल कर लेता हूं, इतने में हमारा काम चल जाता है। आपने हमारे लिए कहा ना कि ये भ्रष्ट साधु हो गए इसलिए इसको साधु नहीं बनना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि शादी करने से इतने बर्बाद हो गए, अब आपको अपने यहां नियम बना लो। बोलो ये घटनाएं सबको मालूम है कि मुझे ही मालूम है? कई लोग शादी के बाद बर्बाद हुए, कई घर जिंदगी से बाद में पछताते हैं, काश में शादी नहीं करता। ऐसे घर हैं दुनिया में कि नहीं? आप सबको मालूम है कि हम इनको मालूम है? बोलते नहीं हो। तो बस आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, ये लिस्ट मैंने पेश कर दी। मेरे पास अच्छे जो जोड़े सक्सेस हुए हैं वो लिस्ट नहीं दी मैंने, क्योंकि तुमने नहीं दी।
जो साधु सफल हुए उनकी लिस्ट नहीं दी। जो श्रावक सक्सेस हैं, जिनकी जिंदगी सुखमय है, उनकी लिस्ट क्यों दूं? मैंने ऐसे दुखी लोगों की लिस्ट दी जो शादी करने के बाद पछता रहे। अब आप लोग नियम ले लो, ये लिस्ट आपको मालूम है नहीं, ऐसा खतरा हो सकता है। क्या पता अपरिचित बहू आ रही है, क्या कर डालेगी? क्या पता मेरी बेटी की जिंदगी में ये अपरिचित पुरुष आ रहा है, क्या कर डालेगा? अपन ने तो भाई निर्णय ले लिया, आज के बाद मेरे घर में किसी की शादी नहीं होगी और मैं भी नहीं करूंगा। हमने तो यही निर्णय ले लिया, इसलिए मुनि बन गया मैं। क्योंकि कौन खतरे में पड़े? मेरे पास दुखी लोगों की लिस्ट थी। ये लिस्ट आपको बंटवा दूं? शर्त एक है, उस लिस्ट को पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति शादी नहीं करेगा, खास तौर से बिजौलिया में। क्या बात है, पागलपन है। कितनी माताएं बच्चों को जन्म देते ही मर गईं। आए दिन पेपरों में घटना पढ़ते हैं, बच्चे को जन्म देने के पहले मां मर गई। ये घटनाएं आपको मालूम है, हर मां को ज्ञात है, हर स्त्री को मालूम है, हर पुरुष को मालूम है। फिर आज तक किसी ने मां बनना बंद क्यों नहीं किया? तुम्हारी गारंटी है कि तुम नहीं मरोगे? कोई भी मर सकता है। जो मर जाती है, क्या उन्होंने मरने के लिए बच्चे को जन्म दिए, गर्भ में धारण किया था? बचने के लिए मर जाती है। आज तक किसी ने मां बनना बंद नहीं किया। कितने बेटे हैं जो जन्म के बाद मां बाप को मर्डर तक कर देते हैं। बंगलोर में अभी शर्मनाक घटना घटी, जैनी के यहां घटना घटी। क्या बात करते हो महानुभाव, सुनो रे जैनियों। एक 15 साल की बच्ची ने अपने 40 साल के बाप को मार डाला। ऐसे होते हैं बेटे बेटियां। मैं लिस्ट दे रहा हूं, तुम्हारे पास जैसे भ्रष्ट साधुओं की लिस्ट है, ऐसे मेरे पास कपूतों की लिस्ट है। ये घटना हमें को मालूम है कि आप लोगों को भी मालूम है। 15 साल की बेटी ने बाप को मार डाला। क्यों मारा अभी मैं इस पर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि तुम भी तो नहीं गए कि वो भ्रष्ट क्यों हुआ, इस पर नहीं गए, भ्रष्ट हुआ है। इस घटना को देखकर, इस घटना को सुनकर के आप लोग एक फैसला करो, आज के बाद हमारे घर में हम किसी बेटे बिटिया को जन्म नहीं देंगे। क्योंकि बेटा बड़ा होने के बाद मार सकता है, बिटिया मार सकती है, तो बेटे को मारने में क्या देगा? बेटों ने भी मारा है। बोलो किस किस ने इस डर से, ऐसी दुर्घटनाओं से मां और बाप बनना छोड़ दिया है? और कौन छोड़, चलो पीछे की छोड़ो, अब कौन सोच रहा है महाराज आज के बाद मेरे घर में ना कोई बाप बनेगा ना मां बनेगी? बोले क्यों? ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। क्या पागलपन है। दुर्घटना के बाद भी आपका संसार ज्यों का त्यों चल रहा है। दुर्घटना होने के बाद भी आपकी सारी क्रियाएं चल रही, कोई मां बनना बंद नहीं कर रहा है, कष्टों को देखने के बावजूद भी। और सामने कष्ट दिख रहा है, तीनों कालों में कष्ट दिख रहा है। गर्भ में आया तो कष्ट, 9 महीने कष्ट, जन्म के बाद कष्ट, और बड़ा होने के बाद तो कष्ट देके चला गया। ये सब कष्ट उठाए, सब कष्ट उठाए। यहां तक कि बाप को जेल में डाल दिया, कुणक ने, राजा शरणक को जेल में डाल दिया। ये सबकी दुनिया की जवानी में है, मुंह जवानी है सबके लिए। लेकिन आज तक किसी ने यह भी नहीं सोचा, मैं नहीं, आप लोग कहते हो नहीं, हमें बेटे का मोह है, उसका आनंद। मैं तुम्हारे लिए बात कह रहा था। इसी प्रकार महानुभाव, कितने भी बुरे दिन वाले लोग हों, अच्छे की कल्पना तुम्हें उस बुरे दिन की रिस्क उठाने के लिए मजबूर कर देती है। बस इसी प्रकार कितने भी धर्मात्मा भ्रष्ट हो जाएं, कितने भी भ्रष्ट साधुओं को देखकर तुम दुखी हो जाओ, और जिंदगी में एक बार अच्छे साधु का मुख मिल जाए देखने का, तो वो सारा दुख सम्यक दृष्टि भूल जाता है। जैसे वो मां कष्टों को भूल गई, बेटे का मुख देख लिया ना, ऐसे ही सम्यक दृष्टि कहता है इन सारी दुनिया में साधु भ्रष्ट हो रहे हैं, लेकिन मुझे एक साधु, एक दिन को, एक क्षण को भी मुझे सच्चा साधु मिल गया तो मैं सारा दुख भूल जाऊंगा। जो एक बार दर्शन करने का जो आनंद आएगा, बस उस आनंद की ललक में
व्यक्ति कई बार ही रिक्स उठा लेता है, पता नहीं ये भगवान कैसा है, पता नहीं ये साधु कैसा है, रिक्स उठाओ, चलो, खोटा भी हो सकता है, रिक्स उठाओ, मात वो सुख, यदि चोखा निकल गया तो जन्म जन्म के बेड़ा पार हो गए, ये रिक्स उठाना ही पड़ेगा। तो मेरा बस इसलिए कहना है, तुम्हारी कीमत बता रहा हूं बेटा, माने तुम्हारा मुख, तुम्हारा दर्शन करना इतना महत्वपूर्ण है, बस तुम कोई ऐसा कार्य मत करना कि मां तुम्हें देखते ही मुंह फेर ले, पिता तुम्हें देखते ही मुंह फेर ले। माता पिता एक आनंद से भरते हैं जब बेटा को देखते हैं, गोदी में खिलाते हैं, भिखारन भी हो तो भी बेटे को गोदी में लेते ही वो भिखारीपन के कष्ट भूल जाती है, वो फुटपाथ के कष्ट भूल जाती है, वो भीख मांगने के अपमान के कष्ट भूल जाती है। बेटे को जब लेती है तो राजमाता बन जाती है और बेटे से कहती है राजा बेटा। भिखारन है, भिखारन कह रही राजा बेटा, और जब बेटा राजा है तो राजमाता हो गई, उस समय वो आनंद उसको आता है। बस इतनी मूल्यवान तुम्हें चीज बता रहा हूं, जिंदगी में एक नियम ले लेना, तुम कोई ऐसी हरकत मत करना कि माँ बाप की आंख में आंसू आ जाए तुम्हारे कारण से, बस। और कोई साधना नहीं, बस एक साधना कर लो, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे माँ बाप को रोना पड़े। ये सब सजाएं हैं। मां ने थप्पड़ मारना पड़ा, लोअर कोर्ट की सजा, थोड़ी सी सजा। मां को मुंह फेरना पड़ा, हाई कोर्ट की सजा। मां को रोना पड़ा तुम्हारे कारनामों के कारण, अंतिम सुप्रीम कोर्ट की सजा। अंतिम केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, क्योंकि तुम्हारे कारण, तुम्हारे इतने अपराध। थप्पड़ मारते समय मां नहीं रोती, लेकिन अब थप्पड़ भी थक गया उनका, आशीर्वाद को थप्पड़ में बदल दिया। अब थप्पड़ भी मारते मारते मां का हाथ थक गया। दो बात बहुत महत्वपूर्ण समझना। पहली बात, मां बाप के आशीर्वाद को कभी थप्पड़ मत मरने देना, मत मरने देना। नियम कर लो, कोई व्यक्ति ये नियम कर ले, मेरे माँ बाप ने कभी आज तक मेरे ऊपर थप्पड़ नहीं मारा। दादागिरी गुंडागिरी से नहीं तो तुम कहो पापा थप्पड़ मत मारना, नहीं तो ध्यान रखना। नहीं, मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया। दूसरा, यदि मान लो अभी तक मैं माफ करता हूं, थप्पड़ तक तुम्हें माफ है, चलो कोई बात नहीं। कभी किसी माँ बाप ने तुम्हारे गलत कारनामे पर थप्पड़ मारा हो, कोई बात नहीं, चलेगा, चल जाएगा। मुझे अभी उम्मीद है तुम सुधर जाओगे। अभी आशीर्वाद ऐसा था, वो यूं हो गया, बस, ज्यादा नहीं हुआ। हम हाथ को पकड़ के यूं कर देंगे। आज थप्पड़ यूं मारा जाता है, आशीर्वाद यूं दिया जाता है। अभी ज्यादा खतरा नहीं हुआ, अभी हाथ ऐसा था वो यूं हुआ है, लेकिन मां थप्पड़ मारते मारते थक गई। मां का अब हाथ थप्पड़ मारने, बोले नहीं मैं थक गई, मैं मारते मारते थक गई। गुरु को और मां को आशीर्वाद देते तो मां कभी थकेगी नहीं, गुरु थकेंगे नहीं। गुरु माँ बाप थकते हैं तो थप्पड़ मारते मारते थक जाते हैं। इतने बेशरम मत बन जाना कि मां पिटाई करने में भी थक जाए, अब उसका पीटने का भी मन नहीं हो रहा है। समझना। एक मां ने कहा मेरा अब आशीर्वाद का मन नहीं होता, तो क्या मन होता है? बोले इसको थप्पड़ मारूं, थप्पड़ मारूं, आशीर्वाद का मन ही नहीं होता, मन करता है थप्पड़ मारूं। कोई बात नहीं, चलेगा। अब यहां तक मैं तुम्हारी गारंटी ले रहा हूं। मां ने आशीर्वाद देने से थक गई, नहीं दूंगा मैं आशीर्वाद, मैं तो थप्पड़ मारूंगा। पिता ने कहा थप्पड़ मारने का मन कर रहा है, इसने ऐसा काम किया है, बस अभी तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें संभाल लूंगा, इतना पाप संभाल लूंगा मैं, इतना पाप धोने का उपाय मेरे पास है, इतने पाप को धोने की साबुन मेरे पास है, बहुत जल्दी धुल जाएगी। लेकिन एक बाप वो
अब मैं मारते मारते थक गया हूं, अब मेरा मारने का भी भाव नहीं हो रहा है, बस आई एम सॉरी, प्लीज माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, और इस पाप के धोने का कोई भी साबुन तुम्हारे पास और मेरे पास दुनिया में नहीं है, क्योंकि मां पिता पीटने से थक गए, अब मेरा पीटने का कितना पीटूं, कितना पीटूं, थक गया हूं, कितना पीटूं, थक गया हूं। महानुभाव, जिंदगी में दूसरा नियम ले लो कि मां बाप को मैं इतना नहीं गलत कार्य करूंगा कि मां बाप पीटते पीटते थक जाएं, नहीं, मैं एक थप्पड़ में ही सुधर जाऊंगा। मां बाप पीटने के थकने के पहले ही मैं सुधर जाऊंगा, मां को थकने मत देना, बस इतना भी कर लिया तो बहुत बड़ा काम। कई बार मां बाप कहते हो महाराज मैंने छोड़ दिया, थक गया, मैं थक गया महाराज, क्या करूं, अब जो होना है तो हो जाएगा, मर जाएगा वो, अब महाराज मरेगा तो मर जाएगा। बहुत सारे बेटे ऐसे हैं जिनके मां बाप मारते मारते थक गए, पीटते पीटते थक गए। महानुभाव, मत करना ये गलती, मत करना। और अंतिम राष्ट्रपति याचिका खारिज करा दूं, अंतिम राष्ट्रपति याचिका, यदि मां बाप बैठ करके कहा इससे अच्छा तो ये पैदा ही नहीं होता तो अच्छा था, मैंने कौन से पाप किए जो मेरी कोख में ऐसा बेटा जन्मा, कौन से पाप किए। ओहो, बेटे के जन्म पर तो लोग मां अपने आप को पुण्यात्मा मानती है कि मैंने कौन सा पुण्य किया कि मां बन गई, और तू ऐसा कपूत जन्मा कि मां बाप दोनों कह रहे हैं मैंने कौन सा पाप किया, कौन सा खोटा कर्म किया, ऐसे बेटे को जन्म दिया, अच्छा था होते ही मर जाता, अच्छा था मैं निपुती हो जाती, अच्छा था होते ही नहीं। बेटा, जो बात मैं बोल रहा हूं, ऐसे दुनिया में मां बाप हैं कि नहीं जो बेटे के नहीं होने का ज्यादा अच्छा मान रहे, होने की अपेक्षा ज्यादा। कई बार आप मेरे पास आते, महाराज जी मैं बेटा नहीं होता तो थोड़ा दुख मना लेती कि मेरे पास बेटा नहीं हो, लेकिन अब तो बहुत कष्ट, होते ही मर जाता तो भी कोई बात नहीं। ऐसे हमने सुना है बापों को, माताओं कहना है अरे होते ही मर जाता तो अच्छा था। बस ये नौबत मत आने देना। यदि ये नौबत तुम्हारे मन में कभी आ गई, तुम्हारे मां बाप ने कभी ये शब्द बोल दिया, जाओ महानुभाव, 100 भवों तक तुम्हारी दुर्गति निश्चित है, 100 भवों तक तुम्हारी ऐसी दुर्गति होगी, नपुंसकों में जन्म लोगे, हिजड़ों में जन्म लोगे, सम्मूर्छन में जन्म लोगे। सम्मूर्छन में जन्म कौन लेते हैं? इनके माँ बाप नहीं होते, सम्मूर्छन कहलाते। वही जन्म लेते हैं जिन्होंने कभी माँ बाप को इतना कष्ट दिया कि उनके भाव आ गए, होते ही मर जाते। ये पहली साधना आपको दे रहा हूं, ये पहला सरल मार्ग दे रहा हूं। ऐसा ही गुरु को, गुरु का भी होता है। मैं आशीर्वाद देने से नहीं थकता हूं, लेकिन कई बार आप लोगों के कारनामे देखकर इतना गुस्सा आता कि एक मारता नहीं हूं, मारा मैंने आज तक किसी को, लेकिन आता है गुस्सा। तो देखो मैं कभी अपनी बात छुपाता नहीं, आशीर्वाद देने से मैं कभी नहीं थकता। कभी कभी एक हाथ से देता हूं, अब तो दोनों से दे देता हूं, थकते नहीं आशीर्वाद। लेकिन कई बार तुम्हारे कारनामे देखकर, तुम्हें समझाने के बाद भी तुम्हारी बात नहीं मानते हो, तो सही कह रहा हूं, कई बार ऐसा मन आता कि ऐसा झापड़ दूं, इसके दांत हाथ पर रख दो। गुस्सा तो आता, मारता नहीं हो, मारता नहीं, क्योंकि मुझे तुमसे राग है, तुमसे राग है। मेरा मन करता है कि तुम्हारे लिए, मैं जानता हूं क्योंकि राग है तभी मारने का भाव आता है। दुश्मन बन के नहीं मारता हूं, मारने का भाव आता है, संभाल लेता हूं, अंत में आता है, बस इसलिए रुक जाता हूं। तुरंत जिनवाणी कहती नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है। बोले नहीं, थप्पड़ नहीं, हाथ नहीं चलाना, 10 मुंडन है तुम्हारे, हथ पाए मुंडन, हाथ नहीं चलाना, तुम साधु हो। पर ये मान तो नहीं रहा है। बोले मानेगा, 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 ये मान जाएगा, मानेगा, मानेगा।
ये मंदिर आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, ये त्याग कर देगा, कर देगा। मां कहीं गलत न बोले, नहीं नहीं करेगा। फर्क इतना है, ये कर्म की मार से करेगा, तुम्हारे कहने पर नहीं करेगा। गुटखा तो छोड़ेगा, पक्का है, लेकिन कर्म रूपी कैंसर होने के बाद छोड़ेगा। छोड़ेगा तो सही, कब छोड़ेगा? छोड़ोगे तो सही, बर्बाद तो तुम होगे। गुरु के कहने से बस इतना ही अंतर है, ज्ञानी पाप करने के पहले भाग जाता है पाप से, और अज्ञानी पाप करने के बाद भागता है।